पहली बार एमयू में खेली जाएगी होली। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दी होली खेलने की अनुमति। 2 दिन छात्रों को रंग गुलाल उड़ाने की दी अनुमति। तो इतिहास में पहली बार एमयू में होगी होली। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि होली, जुमे की नमाज और रमजान को लेकर अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस प्रशासन की नजर। ये बड़ी जानकारी, संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो होली खेलिए लेकिन एक सलीके के साथ। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि होली, जुमे की नमाज को देखते हुए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के त्योहार का, एक दूसरे के सद्भावना का, एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर आप काम करेंगे तो चीज़ें सौहार्दपूर्ण होंगी। रमजान भी, माह रमजान है और नमाज भी लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा होली भी लोग खेलेंगे। तो आपसी भाईचारे और सौहार्द की ज़रूरत है ताकि स्थिति किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप होली में आराम से होली खेलिए। आपका रमजान है तो आप नमाज भी अता कीजिए। तो उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं। जितने भी होलियारे हैं, जितने लोग होली खेलने जाते हैं, अगर किसी प्रकार की अशिष्टता की है, किसी प्रकार की अनैतिकता करेंगे तो प्रशासन की उन पर कड़ी नजर है। तो इसलिए होली खेलिए लेकिन ऐसे होली इस तरीके से मत खेलिए कि किसी को दिक्कत हो। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो जो पैमाने दिए गए हैं, जो मानक हैं, उन्हीं मानकों के अनुसार ही होली खेलना है। प्रशासन अलर्ट पर है। त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन होली, जुमे की नमाज और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नजर है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभल से मेरे सहयोगी फिरोज आलम जुड़ रहे हैं। फिरोज, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, होली भी अच्छे से हो और शुक्रवार का दिन है तो नमाज भी अता किया जाएगा। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। आपके पास क्या जानकारी, अपडेट कीजिए। देखिए सौरभ जी, आपको बता दें जिस तरीके से कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जिस तरीके से पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, उसी को लेकर संभल में भी उत्साह बना हुआ है और बड़े ही धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया जाएगा। साथ ही शुक्रवार है, जुमे की नमाज भी अदा होगी। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार इस कमेटी की बैठक की गई और मोहल्ले वाइज, ग्राम वाइज और नगर वाइज लगातार पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी लोगों से बातचीत की, धर्मगुरुओं से बातचीत की। सीधा सीधा संदेश यह है कि अमन शांति के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाने की अपील जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेश और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा की गई है। वहीं जिस तरीके से शुक्रवार की नमाज है तो मुस्लिम समुदाय के समाज के लोग हैं, उनसे और मौलवी इमामों से और साथ ही दूसरे धर्म के लोगों को बैठालकर बातचीत की गई कि जो जुमे की नमाज है वो दोपहर 2 बजे के बाद की जाए। तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से सहमति मिल गई है और 2 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी। जिस तरीके से संभल संवेदनशील ही नहीं, अति संवेदनशील क्षेत्र है। जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पीएसी, पुलिस और आरआरएफ के जवानों की पूरी पैनी निगाह है, वो पूरी तैनाती पर है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से पूरे क्षेत्र का नजर रखी जा रही है। साथ ही खुफिया एजेंसियों की भी पैनी नजर है। वहीं जिस रूट से जुलूस निकलेगा उस रूट पर पड़ने वाली करीब 10 मस्जिदें हैं, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी एक है, उनको तिरपाल से पुलिस प्रशासन ने सहमति के बाद उसको ढक दिया है और लगातार पुलिस प्रशासन पूरी अपनी निगाह बनाया हुआ है जिससे कि किसी प्रकार का भी माहौल खराब ना हो। वहीं बता दूं आपको एक बात, जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई का सीधा सीधा कहना है, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा, साथ ही उसको जेल भेजा जाएगा, बड़ी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। जी बिल्कुल, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसा करते हैं तो देखिए कुछ समय के लिए
लोगों के दिमाग में एक फितूर चढ़ता है और उसका खामियाजा उनको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। अगर मामला दर्ज होता है, फिर पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी वाला मामला ठीक नहीं होता, ये लोगों को भी समझना बहुत जरूरी। फिरोज, एक सवाल ये कि देखिए, बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला ये संवेदनशील मामला ये है, एक तरफ नमाज भी अता करना है, दूसरी तरफ होली खेलना है। कुछ लोग होली नहीं खेलते हैं, कुछ लोग होली खेलते हैं। इसमें बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर भी लोगों से कुछ आपकी बातचीत हुई होगी, तो कैसे ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों चीजें निपट जाए? आप आराम से नमाज भी अता कीजिए और आप प्यार से होली भी खेलिए और आपसी भाईचारे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाए रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहा? देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संभल का माहौल अपने आप में संवेदनशील ही नहीं, अति संवेदनशील है। जिस तरीके से 24 नवंबर को घटना घटती है और बड़ी हिंसा होती है, 4 लोग मारे जाते हैं, उसमें गाड़ियां भी फूकी जाती है। तो लगातार जिस तरीके के अमन पसंद के जो लोग हैं, वो की सद्भाव संदेश देते हैं, गंगा जमनी तहजीबी की बात करते हैं, तो उन लोगों की हमारी लगातार बातचीत हुई है। तो उन्होंने सीधा सीधा किसी को परेशानी है, अगर जिस तरीके से मेरी मुझसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा है, अगर है और इस रास्ते पे चली जा रही है, उस रास्ते पे न जाए, अगर उसे कहीं ऐतराज कर रही है तो कहीं चलिए ना कहीं। फिरोज जी, फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते